की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन कार अनंत। संत दास जी महाराज की वाणी जी में महापुरुष फरमा रहे हैं, अतः साखी साध को अंग लिख्यते, पृष्ठ संख्या 20। अंधे पथ प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। राम नाम दरियाव है भरिया गैर गंभीर, जाका जल कोई संत दास अचवे संत सधीर। राम नाम दरियाव है भरिया गैर गंभीर। महापुरुष फरमाए राम का नाम तो दरियाव है भरिया गहर गंभीर, जो गहरा है गंभीर है। जाका जल कोई संत दास अचवे संत सधीर, उसका जल कोई बिरले ही संत पीते हैं, आचमन करते हैं, उसको लेते हैं। जाका जल कोई संत दास अचवे संत सधीर, धीरज के साथ सधीर होके कोई संत है जो उसका आचमन करते हैं। उस राम नाम के दरियाव का सुरत मिलावे शब्द सु, पकड़े चौथा खूट। संत दास बा संत को याही है बेकुंठ, सुरत मिलावे शब्द सु, पकड़े चौथा खूट। सुरता को शब्द से मिला, सुरता को शब्द से मिला के पकड़े चौथा खूट। उस चौथे में तीनों गुणों से परे, तीनों गुणों से परे, तीनों लोकों से परे वो चौथा लोक है राम जी का। तो तीनों गुणों से परे होके उस चौथे खूट में पकड़े संत दास वा संत को याही है बैकुंठ। फिर यही बैकुंठ है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं पर ही स्वर्ग है, यहीं पर ही स्वर्ग से भी ज्यादा आनंद ही आनंद है। बैकुंठ, बैकुंठ यानी परमात्मा की प्राप्ति, उसको बैकुंठ, हाँ पूर्ण परमात्मा, उसको बैकुंठ यानी उस पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो गई। परम शब्द परा परी, राम नाम निज धाम। सब संतन का संत दास, इसी बिच विश्राम। परम शब्द परा परी, ये परम शब्द है, ये परा से परे है। राम नाम निज धाम, ये राम नाम निज धाम है। सब संतन का संत दास, इसी बीच विश्राम। सब संतों का इसी देश में विश्राम है। इस निज धाम में ही सभी संत विराजे हुए हैं। संत दास संता तने, जे कोई दर्शन जाए। देत निरंजन राम सु, मिलता ही समय मिलाए। संत दास संता तने, जे कोई दर्शन जाए। महापुरुष फरमाते ऐसे संतों के निकट कोई भी दर्शन के लिए जाता है, कोई भी दर्शन के लिए जाता है तो देत निरंजन राम सु, मिलता ही समय मिला। तो निरंजन परमात्मा से जैसे अपन संतों के निकट जाते हैं मिला देते। अभी अपन आ रहे हो, अपन दर्शन करने आते ही नहीं, अभी तो अपन टाइम पास कर रहे, एक आदत हो गई, एक आदत हो गई कि भाई जाना है जाना है जाना है जाना है, तो आदत के मारे आ रहे हैं। अभी थोड़ी आदत होगी कि कोई काम नहीं करते दिन का तो सुना लगता है कि अरे आज ये काम नहीं किया, आज वो वाली। अभी अपन उस उत्साह के साथ नहीं आ रहे। यदि वो उत्साह और जिज्ञासा के साथ आएंगे तो महापुरुष फरमाते हैं संत दास संता तने, जे कोई दर्शन जाए। जो ऐसे संतों का दीदार करता है, देत निरंजन राम सो, मिलता ही समय मिला, मिलते से ही मिला देते हैं। मिल्या मिलावे राम सो, पण मिलता नाही कोई। संत दास इस बात का यह अचरज है मोय। मिल्या मिलावे राम सो, पण मिलता नाही कोई। संत मिले में है राम जी से, संतों ने राम जी का दीदार किया, वो उस देश में पहुंचे हुए हैं, तो जो मिला हुआ है वो मिलाने को तैयार है, पर मिलता नहीं कोई। पर अपने जैसे मिलने को तैयार है, अपने जैसे मिलने को तैयार नहीं है। संत दास इस बात का यह अचरज है मोह, इस बात का महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कोई मिलना ही नहीं चाहता है।
दुनिया दर्शन आवती आगी पाछी होय, संत देते हैं संत दास प्रेम पदारथ खोय। दुनिया दर्शन आवती आगी पाछी होय, दुनिया दर्शन करने आती आगी पाछी होती, करे नहीं करे, सही है गलत है, कैसा है क्या है, सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, कि क्या है, कि होगा कि नहीं होगा। संत देते हैं संत दास प्रेम पदारथ खोए, महापुरुषों ने जो स्वयं को खो के उस प्रेम पदारथ को प्राप्त किया, और वो प्रेम पदारथ देते हैं, पर दुनिया आगे पाछी होती है। नाम पदारथ प्रेम का मूंगे न आवे मोल, संत कृपा कर संत दास देत पल्ला सुखोल। नाम पदारथ प्रेम का मूंगे न आवे मोल। गुरुदेव फरमाने ये पदारथ है प्रेम का, नाम पदारथ है, ये प्रेम का है, मूंगे न आवे मोल। ये इसकी कोई कीमत नहीं है, ये मतलब मोल नहीं खरीदा जा सकता है, इसको खरीदा नहीं जा सकता है। पर संत कृपा कर संत दास वेद पल्ला सुखोल, पर संत ऐसे हैं जो दया करके अपने पल्ले से नाम खोल के और आने वाले को दे देते हैं। संत दास संत कृपा कर संत दास देत पल्ला सुखोल, राम कवर का संत दास सबसु एको भाव, प्रेम पदारथ देत है कहाँ रंग कहाँ राम कवर का संत दास सबसु एको भाव। राम कवर संत जो है वो राम कवर कहलाते हैं। राम जी राजा है, राम जी राजा है, और संत जो है उनके पुत्र कहलाते हैं, तो राम कवर कहलाते हैं। अपन सब पुत्र है, लेकिन अपन अधिकारी नहीं है, तो वो पुत्र होते जिनको निष्कासित किया कर जाता है, ये निष्कासित है, इसलिए पुत्र होते हुए भी पुत्र नहीं कहलाते हैं, पुत्र होते हुए भी पुत्र नहीं कहलाते हैं। राम कवर का संत दास सब सुए को भाव, महापुरुष फरमा रहे हैं कि राम कवर का सबका एक का भाव, वो एक ही भाव रखते हैं। प्रेम पदारथ देते हैं कहाँ रंग कहाँ राव, वो प्रेम पदारथ देते हैं, चाहे कोई रंग हो या राजा हो, ऊंचा हो कि नीचा हो, कैसा ही हो, निर्धन हो कि धनवान हो, सबके एक ही भाव रखते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं रखते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं रखते हैं। प्रेम पदारथ देते हैं कहाँ रंग कहाँ राव, हीरा प्रेम का संत दास जाका तोल न मोल, प्रकट करत है जगत में संत बजाया ढोल, हीरा प्रेम का संत दास जाका तोल न मोल। ये हीरा है प्रेम का जिसका कोई तोल मोल नहीं है, प्रकट करत है जगत में संत बजाया ढोल। संत ढोल बजा बजा के आवाज दे दे के अपनी बातों को एक को भी गुप्त नहीं रखा, प्रत्यक्ष कर दिया, उसको ढोल बजाना के प्रत्यक्ष कर दिया, तो आने वाले जीवों को प्रत्यक्ष से प्रकट करते हैं संसार में। संत बाकी ये भक्ति गुप्त थी, माँ संतों ने इसको प्रकट किया, इस भक्ति को संतों ने प्रकट किया, और कुछ भी नहीं छिपाया, कुछ भी नहीं छिपाया, सब प्रकट किया। संत दास ये संत जन हे बावली खुदाए, रतन अमोलक देते हैं रंग का हाथ पकड़ाए। संत दास ये संत जन हे बावली खुदाए, संत कैसे है बावली, जैसे संसार में बोलते ना कि बावले हो गए तो पागल हो गए, मतलब ऐसे बावले अपने आप में अनोखे हैं, अपने आप में ऐसे अनोखे हैं कि रतन अमोलक देते हैं रंग का हाथ पकड़ाए। कोई भिखारी आया और उसके हाथ में बोले ले ये हीरा ले जा, ये हीरा ले जा, तो सामने वाले को क्या बोलेंगे, ये ऐसी हो गई क्या कि आने वाले को हीरा ही दे दिया। ऐसे अपन नालायक है, अपन लायक नहीं है, पर संत कृपा करके अपने को भक्ति सिखाते हैं, भक्ति सिखाते हैं, इसलिए उनको बावली बोला है, बावली खुदाई कि आने वाला जीव लायक नहीं है तो उसको लायक बना देते हैं, उसको अपने बराबर का बना देते हैं। संत बड़े दातार हैं मिलता ही करत निहाल, लेत नहीं कोई संत दास देत अलेखे माल। संत बड़े दातार हैं मिलता ही करत निहाल, संत बड़े दातार हैं,
मिलते से ही निहाल करते हैं, लेत नहीं कोई संत दास, देत अलेखे माल। पर कोई लेना नहीं चाहता, वो तो अलेखा माल है, लेकिन कोई लेना नहीं चाहता है। संत दास संसार को कुछ रखिया नहीं लुकाए, संत बात घर भेद की सबको देत बताए। संत दास संसार को कुछ रखिया नहीं लुकाए। महापुरुषों ने संसार से कुछ छुपाया नहीं, कुछ भी बात छुपाई नहीं। संत बात घर भेद की सबको देत बताए, अपने घर की बात अपने भेद सबको बता दिया। बाकी संसार में यदि किसी को कहीं से कोई धन मिलता है तो वो बताता नहीं कि नहीं ये भी मेरे जैसे धनवान हो जाएंगे, तो फिर मेरा क्या रहेगा। इनको भी मेरे जैसा कुछ मिल जाएगा। तो कोई अपनी कला नहीं बताता है, कोई अपना धन का नहीं बताता है, कोई अपने अंदर जो छुपा हुआ है उस चीज को बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी मेरे जैसे हो जाएंगे, और फिर क्या रहेगा। तो मैं इनसे ऊंचा बना रहूं, ये संसार के भाव है। लेकिन संत तो अपने जैसा बनाने को तैयार बैठे हैं, पर अपने जैसे मूर्ख है, अपने जैसे मूर्ख है कि अपन आगे पीछे होते हैं। संत दास संसार तू कुछ रखा नहीं लुकाए, संत बात घर भेद की सबको देत बताए। उस घर के भेद की बात सबको बता दी, उस परमात्म देश की बात सबको एक जैसी बताई। दीन दुनी बिच संत दास, संत बिस्तालू होए, रूठा मिलावे राम सो पण मानत नाही कोय। दीन दुनी बिच संत दास, संत बिस्तालू होए। इस दिन दुनिया में एक संत ही जो बिस्तालू, जो हर चीज को बताने वाले हैं। रूठा मिलावे राम सो, सब जीव रूठे हुए हैं, राम से दूर भाग रहे हैं। वो राम जी से मिलाते हैं, पर मानत नहीं कोई, पर इस बात को कोई मानता ही नहीं, मानना चाहता ही नहीं है। देखो करता राम सू सब जग रहे रिसाए, मानत नाही संत दास, संत रहे मनाए मनाए। देखो करता राम सू सब जग रहे रिसाए, उस करता राम से पूरा संसार रिसाया हुआ है। मानत नाही संत दास, संत रहे मनाए मनाए, पर वो मानता ही नहीं। पूरा परमात्मा से देखो करता राम सू जब सब जग रहे रिसाए। मानत नाही संत दास, संत रहे मनाए मनाए। संत अपने को मनाए जा रहे, अरे मान लो मान लो मान लो मान लो, पर अपन मानते ही। गुरुदेव 24 घंटे पकड़ 24 घंटे अपने को याद दिलाते बार बार, अरे मान लो कर लो मान लो कर लो, पर अपन उस बात को स्वीकार करना ही नहीं चाहते, मानते ही नहीं है। अपन तो रिसाए में है। संत दास संतातना ये दो ही बड़ा स्वभाव, आया हर्ष न उपजे गया नहीं अणराव। साध का अंग है ना कि साध की क्या विशेषता है। तो संत दास संतातना ये दो ही बड़ा स्वभाव, संतों का ये सबसे बड़ा स्वभाव। ये दो सबसे बड़ी उनकी विशेषता है कि आया हर्ष न उपजे। कोई आया तो उनके मन में हर्ष नहीं उपजता है, और गया नहीं अणराम, और जाने पे उनको उसका दुख नहीं सताता, जाने पे दुख नहीं। और ये दोनों ही अपनी सबसे बड़ी कहानी। अपने को संसार में कोई चीज प्राप्त होती है तो हर्ष होता है, वो चली जाती है तो अपने को दुख होता है। ये दोनों ही अपना जन्म मरण का भी कारण यही है, दुखों का कारण भी यही है, हर चीज का कारण भी यही है। हर्ष है और दुख है, हर चीज में अपन खुश हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। संतों की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि कोई चीज आ गई तो उससे हर्षित नहीं होते, और चली गई तो दुखी नहीं होते हैं। बड़े जैसे रामा अवतार में राम जी ने यही तो बताया कि कहाँ सिंहासन पे बैठे तो कहाँ वनवास पर, उनके चेहरे की मुस्कुराहट में जरा सा भी अंतर नहीं है। अपने तो चाकू छुरे चल जाए, मारा कूट हो जाए कि चल ऐसा कैसे हो गया। संसार की ये गति, वो महापुरुषों ने यही फरमाया कि सेकंड में समय बदलता है। कहाँ तो सिंहासन के कपड़े पहन रहे थे और कहाँ पर उनको वन के कपड़े पहनने पड़े कि नहीं तुम इस कपड़े, गलती से उन्हीं कपड़ों में जाने लगे, कपड़े बदल के आओ, इस कपड़ों में भी नहीं जाया जाएगा, वन के कपड़े पहन के जाओ। इतनी तक, पर उनके चेहरे की कोई मुस्कुराहट कम नहीं, वो उसी अवस्था में बने रहे। उन्होंने यही कहा कि उस वक्त भी वही स्थिति थी और अभी भी वही स्थिति। अपने को समझाया
और अपन वो नहीं समझते। अपन उनको अरे देखो बेचारे के साथ कैसा हुआ, ऐसा हो गया, कहाँ जा रहे थे। अपन ये नहीं कह रहे कि उनका स्वयं का देखो कि वो कैसे, वो अपने को क्या सिखा रहे। अपन वो नहीं सीखते, अपन उनको दया भाव से देखते, अपन उन पे दया खाने लग जाते हैं कि देखो उनके साथ ऐसा हुआ और उसने ऐसा कर दिया। अरे पर उनकी स्थिति वो क्या सिखा रहे हैं अपने। उन्होंने तो लीला करी, वो चाहते तो सब कुछ हो जाता, उन्होंने अपने को सिखाया। इसलिए संतों का ये स्वभाव है कि हर स्थिति में वो एक जैसे होते हैं। बड़े घर चोरी दस्या सदगुरु हंदेसात, हीरा ही हीरा चढ़िया संत दास के हाथ। बड़े घर चोरी दस्या सदगुरु हंदेसात। गुरु ने साथ में लेके बड़े घर में चोरी कराई, बड़े घर में चोरी कराई, बड़े घर में हाथ डलवाया, हीरा ही हीरा चढ़िया। उस ज्ञान ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आनंदमय ज्ञान की प्राप्ति हो गई संत दास के हाथ। महापुरुष के मैंने गुरु के साथ में उस घर में प्रवेश किया जहाँ पर आनंद ही आनंद मिल गया। वो बड़ा घर है। सतपुरुषा के संत दास, खान खुली घटमाई, हीरा फिरे उछालता बेटत पुंजाना। सतपुरुषा के संत दास, खान खुली घटमाई। खान बोला, भंडार नहीं बोला, भंडार खत्म हो जाता है, खान में उत्पत्ति होती है, खान में अंदर से उत्पत्ति होती है, हाँ बढ़ती, मतलब कि वो खत्म होगा नहीं, नीचे से पैदावार होगी। ऐसे महापुरुषों के घट में खान खुल गई, खान खुल गई, हीरा फिरे उछालता। अब कितने इस ज्ञान को बाहर प्रकट करे, वे तट पुंजाना। वो तट पुंजानी कि खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि मैं इतना बांट रहा हूँ तो बस खत्म हो जाएगा। वो तो और ज्यादा से ज्यादा पैदावार है। कहत कहावत राम ही सतपुरुषा लछिए, संत दास दूजी दशा जाई न जावा दे। कहत कहावत राम ही सतपुरुषा लछिए है। सतपुरुषों का यही लक्षण है कि वो राम का नाम कहते हैं और कहलवाते हैं। संत दास दूजी दशा जाई न जावा दे। दूसरी दिशा में न तो जाते हैं न जाने देते हैं। ये संतों के लक्षण है कि आने वाले जीवों को राम का नाम कहलवाते हैं, न तो वो दूसरी दिशा किसकी, सब अस्थायी है, भ्रम है, माया है। तो दूसरी दिशा में न तो वो जाते हैं न आने वाले को जाने देते हैं। झूठ से निकालते हैं, फिर झूठ में जाने नहीं देते हैं। संत दास सौदागर संत सौदागर संत दास, सहजे नित्य आय, परख न जाने अंधला, ताते जाई रही राजाए। संत सौदागर संत दास, सहजे नित्य आय। संत सौदागर है, इन हीरो के सौदागर हैं, सहजे नित्य आय। उस सहज में ही निकल के आ गए, सहज में ही निकल कर। और परख न जाने अंधला, पर अपन कैसे हैं, अंधे हैं। ऐसे संतों की परख को जाना नहीं, ताते जाई रही राजा है। इसलिए अपन ने उस हीरे की पहचान ही नहीं करी तो हीरा अपने हाथ में टिकता ही नहीं। अपन उसकी कीमत करते ही नहीं है, उसको संभाल देनी है। संता का बाजार में कोई गाहक पूछे आए, तो राम मिलन का संत दास सौदा दे देह बनाए, सौदा देह बनाए। संता का बाजार में कोई गाहक पूछे आए। संतों का बाजार है हीरे जवाहरात का, ज्ञान या ऊंचाई हाइट है, वहाँ पर हर किसी का प्रवेश नहीं, हर किसी का प्रवेश नहीं है। संता का बाजार में कोई गाहक पूछे आए, कोई जिज्ञासु यदि वहाँ आता है तो राम मिलन का संत दास सौदा देह बनाए, तो राम मिलन का उस सौदा बनवा देते हैं। महापुरुषों की वाणी जी में आता है कि जो हीरे मोती है ना, तो राजा महाराजा कोई बिरले ही खरीदते हैं। बाकी तो संसार नकली से ही काम चलाता है, बाकी असली तो कोई बिरला ही पहनता है। ऐसे असली भक्ति तो किसी बिरले ही करते हैं, और बिरले की ताकत है जो उस दुकान पे जाके खड़ा होता है। हर कोई हीरे की दुकान पे जाके खड़ा हो सकता है, हर कोई हीरे मोती जवाहरात से, हर कोई किसी की ताकत नहीं है, वो नकली में खुश होते हैं। ताकत वाला ही उस दुकान पे जाके खड़ा होकर उससे डिमांड कर सकता है कि ये दो। ऐसे जिज्ञासु हो
ऐसे आने वाले शिष्य कोई ताकतवर हो, कोई जिज्ञासु हो, वो ही उस दुकान पे, संतों की दुकान पे जाके जिज्ञासा रख सकता है कि हमको भी मिला दो, आपने जो पाया वो हमको भी मिला दो। बाकी अपन तो ऐसे भोले प्राणी, ऐसे मूर्ख है, ये नकली में ही खुश है कि नहीं नहीं हमारे से जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया, हमारे में ऐसे ताकत नहीं कि हमें खरीद, ताकत तो है पर अपन काम चोर है ना, लगाना नहीं चाहते, अपन अंदर चोरी करते हैं, अपन उस ताकत का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए अपन बहाने बनाते हैं, अपन बहाने बनाते हैं। संता का बाजार में कोई ग्राहक पूछे आए, तो राम मिलन का संतदा सौदा देह बनाए। माया का गाहक संत दास मिलता है सबको, जो कोई गाहक नाम का मिले तो सौदा हो। यार माया का गाहक संत दास मिलता है सबको, हर कोई नकली के ग्राहक है, असली के कोई भी नहीं है, माया के हैं। जो भी आता है वो झूठ चीजें चाहता है, वो झूठी चीजें चाहता है। जो कोई ग्राहक नाम का मिले तो सौदा हो, सामने वाला भी वैसा हो तो सौदा हो, नाम का ग्राहक हो तो सौदा हो, तो लेन देन बराबरी का होगा, लेन देन बराबरी का। बाकी सामने वाला तो हीरा देना चाह रहा और लेने वाला लेना ही नहीं चाह रहा कि नहीं नहीं मेरी हैसियत नहीं, तो सौदा होगा नहीं। सौदा तभी होगा कि ग्राहक भी वैसा ही हो। संता इसलिए महापुरुषों जैसे ग्राहक रहे, वैसे सदगुरु रहे, तो वहाँ सौदा होगा। अपने यहाँ एक हाथ की ताली है कि अपने यहाँ देनदार गुरु ही गुरु देना चाहते, अपने में न तो ताकत है न झेलना चाहते, नहीं हमारा तो बर्तन भी सीधा हम नहीं कर सकते, तो फिर वो काम नहीं बनता है। संता सेती संतदा जगत अड़े सब आए, कैसा राम कहाइए सो दियो न संत बताए। संता सेती संतदा जगत अड़े सब आए, संतों से तो पूरा संसार अड़ता है कि ये क्या राम का नाम चला दिया, ये क्या राम का नाम चला दिया, नया ही राम का नाम आया, ये कौन सा राम का। संता सेती संतदा जगत अड़े सब आए, कैसा राम कहाइए सो दियो न संत बताए। कि ये ऐसा कैसा राम का नाम है जो संतों ने बताया, तो ये मत बताओ कि ये कौन सा राम का नाम है। दुनिया के मुख संत दास भरम भूत बकरंत, सदगुरु सियाणा नाम मिलिया मिलिया ताते बाद बदंत। दुनिया के मुख संत दास भरम भूत बकरंत, दुनिया के मुख में भरम रूपी भूत छाया हुआ है, दुनिया के मन में और मुख में भरम रूपी भूत छाया हुआ है, वही बकता है। जैसे भूत होता है ना, किसी को चढ़ जाता है तो कुछ भी बड़ 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 उसका मुंह 24 घंटे रहता है। बोले क्या हो गया, बोले उसको भूत लग गया, तो अकेले बैठे बैठे बोला जाता है बोला जाता है बोले जाता है, तो उसकी बात का कोई सार वार नहीं निकलता। ऐसे भरम रूपी भूत है जिसकी बात का कोई सार नहीं, 24 घंटे वो जीव उसी में उलझा हुआ रहता है, उसी में उलझा हुआ रहता है। तो जैसे भूत की अपन ने स्थिति देखी, उसको संसार से कोई लेना देना नहीं, वो अकेले बैठे ही बोला जाता है बोला जाता है बोले क्या हुआ, बोले उसको भूत लग गया। ऐसे अपनी स्थिति, अपने को एक सेकंड का टाइम नहीं, बोले कहाँ हट गए, बोले भरम रूपी भूत छाया हुआ है, भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे हैं। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि संत दास संता तने दुनिया भरम, दुनिया के मुख संत दास भरम भूत बकरंत, सदगुरु सियाणा नाम लिया ताते बाद बदंत। क्यों, क्योंकि ऐसे सियाणा सदगुरु की शरण में नहीं गए, ऊंचे गुरु की शरण में नहीं गए, ताते बाद बदंत, इसलिए ये स्थिति हुई। राम मंत्र को संत दास कोई देखो परचाय, मन माने प्रतीत सो तो भरम भूत भग जाए। राम मंत्र को संत दास कोई देखो परचाय, इस राम मंत्र को कोई तो परिचय करके देखो, कोई तो धारण करके देखो, मन माने प्रतीत सो, और यदि इसको प्रतीत के साथ मन से मान लिया तो भरम भूत भग जाए, तो भरम रूपी भूत भग जाएंगे, तो भरम रूपी भूत भग जाएगा। भरम क्या है कि अपन ने संसार को सत्य जान लिया और मात्र इसी में अटके, नहीं हमसे तो ऐसा नहीं होता, इसी में अटके। अरे तो होता क्या है, करना क्या है और होता क्या है, करने क्या आए थे और करने क्या लगे,
संत दास संता तना राम बसे मन माई, बाहर काल दिखाइए सो नाटक चेतक नाई। संत दास संता तणे राम बसे मन माई, संतों के मन में राम जी समाये। अब संसार तो बोलता है कि तुम परिणाम दिखाओ, तुम चमत्कार दिखाओ, तो बोले कोई नाटक चेतक। संत कभी चमत्कार नहीं दिखाते हैं, ये पहचान। हाथ से गोले लेना, इधर से भभूत निकाल देना, इधर से ये कर देना, उसको ये बोल देना, तेरा ये हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, ऐसे चमत्कार कभी संत नहीं करते। नाम ही चमत्कार, नाम और हाँ, और अपना शरीर ऐसे देखो तो क्या चमत्कार नहीं है, क्या चमत्कार नहीं है। परमात्मा की पूरी सृष्टि चमत्कार। सबसे बड़ा चमत्कार तो अपना शरीर है, सबसे बड़ा चमत्कार तो ये शरीर है। कितने आश्चर्य की बात, कितने आश्चर्य, जिसको अपन पहचान ही नहीं रही कि परमात्मा ने दिया क्या है। और संतों से चमत्कार चाहते, संतों से चमत्कार चाहते कि बताओ, प्रूफ दो, प्रमाण दो कि तुमने प्राप्त किया। तो कैसे बताएं, कैसे बताएं। संत दास संता तने राम बसे मन मानी, बाहर काल दिखाए। भैया प्रत्यक्ष हर बात का परिणाम दो तो नाटक से कटना है। तो कोई नाटक से कोई नाटक कैसे दिखाए। जाने नहीं अनजान न, संता कहीं नहीं कुछ राग, दूर पहुंचा की संत दास शब्द भरत है सा। जाने नहीं अनजान न, संता कहीं नहीं कुछ राग। अनजान नर है ना, उस बात को जानते नहीं है। और महापुरुषों ने कुछ छुपाया नहीं, महापुरुषों ने कुछ छुपाया नहीं। दूर पहुंचा की संत दास शब्द भरत है सा। शब्दों से साक्षी होगी, शब्दों से पहचान होगी, शब्दों से पहचान होगी। दूर पहुंचा की संत दास शब्द भरत है साख। शब्द ही महापुरुषों की डिग्री है। अब कोई डॉक्टर बोले तो प्रूफ दे, प्रूफ दे, तो वो बता देगा भाई ये कागज है मेरे पास। अभी तू माने या नहीं माने, वो डॉक्टर है कि नहीं है, सामने वाला तर्क करे और प्रूफ दे। अब वो इलाज कर रहा है, वो बता रहा है, वो हर चीज की बीमारी का नाम, दवाइयों का नाम, इसका नाम, माने ही नहीं तो मत मान। सामने वाला मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे महापुरुषों के शब्द ही उनके प्रूफ है। ये शब्द साधारण शब्द नहीं, अभी अपने उस शब्दों में दम नहीं, पर पकड़ने वाला चाहिए। पकड़ने की शब्दों में ताकत है कि नहीं है। बोलने में अपन कितनी लच्छेदार भाषा बोल देंगे, लेकिन अंदर धारण किया हुआ होगा तो वो भाषा अलग अपनी निकलती है। महापुरुषों की निकलती, महापुरुषों की, ये महापुरुषों के शब्द ही उनकी पहचान है। संत दास संता तणी, देही दुनिया पास, वहाँ की सुरत रत गुरु शब्द जाई रही आकाश। संत दास संता तणी, देही दुनिया पास। महापुरुषों की दुनिया, तो महापुरुषों का शरीर संसार में दिखाई देता है, इसलिए संसार को गलत फहमी होती, अपनी जैसी तो है। महापुरुषों के लिए रामचंद्र जी महाराज का ही, उनके शिष्य रामचंद्र जी महाराज को लगा कि अपने जैसे तो शरीर, जैसा इनका शरीर है ऐसा ही अपना है, जैसी इन्होंने क्रिया करी वैसी, तब उनको लगा ओहो ये तो उस ज्योति स्वरूप है। उनको उसी वक्त एहसास हो गया लंगोट पहनाते समय। ऐसे संतों का शरीर संसार में ऐसे रहता है कि संसार उसको समझ नहीं पाता है। पर वहाँ की सुरत रत गुरु शब्द, पर महापुरुषों की सुरता गुरु शब्द में रत है, जाए रही आकाश। उस आकाश में समाई हुई है, उस 10वें द्वार में, उस परमात्मा के देश में उनकी सुरता है। संत दास संता तणी, सुरत करत है ध्यान, संभलावत है और को मुक्सु अनभे ज्ञान। संत दास संता तणी, सुरत करत है ध्यान। वो संसार में कहीं भी रहे, किसी भी अवस्था में रहे, उनका तन कुछ भी काम करता रहे, पर उनकी सुरता उस ध्यान में समाई है। उस ध्यान में राजा जनक इसके सबसे बड़े उदाहरण है। किस अवस्था में रहे, कैसे रहे, कहाँ रहे, राज्य, पर उनकी सुरता, इसलिए वो तो विदेही खेला। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो करोड़ों साल तपस्या करी, वो भी कोई विदेही नहीं खेला है। जो राजा जनक विदेही खेला है, राजा जनक विदेही खेला है, वो संत मता, वो संत मता है। संत दास संता तनी, सुरत करत है ध्यान, संभलावते और को मुक्सु अनभे ज्ञान। और आने वाले को मुख से अनभे का ज्ञान संभलवाते हैं।
उनकी सुरता उस आकाश में समाई हुई है, ध्यान में समाई हुई है। और सबे असती पुरुष, सतपुरुष नहीं कोई, सत शब्द सो मन मिले, सतपुरुष है सोई। और सबे असती पुरुष, सतपुरुष नहीं कोई, बाकी सब असती पुरुष है, असती है, अथिर है, असत्य है, सतपुरुष नहीं कोई, सतपुरुष कोई नहीं। सतपुरुष तो एक ही है, राम का नाम सत शब्द सो मन मिले, सतपुरुष है सो जिसका नाम, जिसका मन उस सत शब्द में मिल गया, जिसकी सुरता उस सत शब्द में समा गई, सतपुरुष है तो वहाँ राम की प्रगट हो गई, वही सतपुरुष है, वो ही सतपुरुष है। संता जुग जुग राम सो मनवा दिया मिलाय, आई आई अपनी देही गई पिलाय। संता जुग जुग राम सो मनवा दिया मिलाय, महापुरुषों ने जुग जुग में राम से अपना मन मिलवा दिया, आई आई अपनी देही गई बिलाय। शरीर जैसा जैसा शरीर की तो एक अवधि होती, शरीर आए आए आए, शरीर को तो जाना, लेकिन संत उस देश में आए और उस देश में चले, शरीर की तो एक अवधि होती है। तो जैसा 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 समय आया उस शरीर को जाना पड़ा। देह कलेवर करत सब बिनस जाई तन चाम, सतपुरुषा का संत दास रहे शब्द से नाम। देह कलेवर करत सब बिनस जाई तन चाम, ये तन चामड़े का बना, अब ये तो भाई एक काल उसमें जाएगा ही जाएगा। शरीर तो यहाँ एक अवधि है, उसका एक समय है, एक समय है। देह कलेवर करत सब बिनस जाई तन चाम, सतपुरुषा का संत दास रहे शब्द सेना। आज महापुरुष शब्दों से अमर है, आज श्री महाराज अपने सामने शब्दों से प्रगट है, तो महापुरुषों का शब्दों से नाम अमर हो गया। आज सतयुग से आज तक जितने भी भक्तिमान हुए उन सबको याद किया जाता है, किस माध्यम से? उनकी साक्षियों के माध्यम से, उनके ज्ञान के माध्यम से, वो ही उनका अमर होने का प्रमाण है। सतपुरुषा का संत दास रहे शब्द से नाम, आई आई आपनी जाति सब ही ठाम, अजर अमर क्यों लोक में संत दास एक नाम। आई आई आपनी जाति सब ही ठाम, शरीर की तो एक अवधि है, जैसा जैसा जिसकी अवधि पूरी होगी उसको जानना पड़ेगा, उसको शरीर त्याग करना पड़ेगा, शरीर को छोड़ना पड़ता है, पर जाति सब ही ठाम। पर वो उस ठिकाने पे पहुंचे जहाँ से आए थे। अजर अमर क्यों लोक में संत दास एक नाम, अजर और अमर तीनों लोकों में एकमात्र नाम है, एकमात्र, जो आता नहीं है, जो जाता नहीं है, जो जैसा है वो वैसा ही है। मिलकर मरिए राम सू तो फिर मरना नहीं होए, मरे अमेला राम सू फिर मरे सोए। मिलकर मरिए राम सू तो फिर मरना नहीं होए। अभी अपन मरे हैं ना, तो अपना कोई ऐसा मरना नहीं हो रहा, अपन हर बार मरते हैं, फिर वापस जी जाएंगे, फिर मर जाएंगे, फिर जी जाएंगे, फिर मिले। तो गुरुदेव हमारे अब के मरो तो राम से मिलके मरना, तो वापस मरना नहीं पड़ेगा, मरना नहीं पड़ेगा, तो राम से मिलके मरना है। महापुरुष फरमारे हैं कि मिलकर मरिए राम, अरे मरना तो है तेरे को, तो राम से मिलके मर। और एक बार राम से मिल गया तो बार बार मरने का दुख तेरे को सताएगा नहीं। तो अपन ने कितने 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 अभी देखो चौमासे के दिनों की उनकी होती है, अपने तो सालों की उम्र, उनकी तो 8-8, 2-2 दिन, 3-3 दिन, आया ये मरा, ये आया मच्छर ये मरा, ये पैदा हुआ ये मरा, ये आया ये मरा। एक से अपन भी है, अपन भी इसी योनि से आए, वापस उसी की अपन तैयारी करनी, तैयारी भी अपने को मिला था कि ऐसे तो ऊंचाई पे जाना, पर अपन नीचाई पे जाने की तैयारी कर रहे हैं कि उसी योनि में अपने को वापस जाना है। इसलिए महापुरुष कह रहे हैं मिलकर मरिए राम सू तो फिर मरना नहीं हो। एक बार राम से मिलके मर तो फिर तेरा मरण खत्म हो जाएगा, मरे अमेला राम सू। तो यदि राम से अमेला मर गया तो फिर मर है, तो ये तो बार बार मरना पड़ेगा। नीचा सो नीचा संत दास, ऊंचा है कोई संत, सांस सांस बिच राम को निज दिन याद करन।
नीचा सु नीचा संत दास, ऊंचा है कोई संत। महापुरुष फरमा रहे हैं कि नीचे से नीचा, नीचा सु नीचा संत दास, ऊंचा है कोई संत। पूरा संसार नीचे से नीचा, ऊंचा तो कोई संत है, सांस सांस बिच राम को निज दिन याद करंत। मात्र संत ही है जो हर श्वास श्वास की कीमत करते हैं और हर श्वास श्वास में राम जी को याद करते हैं, राम को याद करते हैं। मात्र वो ही ऊंचे हैं। दुनिया ऊंचा राज है, राजा राजा ऊंचा संत, संता ऊंचा संत दास, एको ही राम कहन। दुनिया ऊंचा राज है, राजा ऊंचा संत। दुनिया में सबसे ऊंचा राजा कहलाता है, पर राजा से ऊंचे संत हैं। संता ऊंचा संत दास, एको ही राम कहन। और संत से ऊंचे वो संत, संतों में भी वो संत जो राम का नाम लेते हैं। एक दृष्टांत महाराज जी ने फरमाया कि एक बादशाह थे, बादशाह ने अपनी बादशाह को छोड़ के और वो वन में चले गए, पूरा राजाशाही सब ठाट छोड़ दिए। एक दिन वहां से वजीर निकला, तो वो जो बादशाह थे वो सुई पिरो रहे थे, सुई धागे में पिरो रहे थे। वजीर ने कहा आप ये क्या काम कर रहे हो, आपने इतनी बादशाह छोड़ी और आप यहाँ पर आकर ये ऐसे काम क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने सुई को पानी में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया। बोले पहले अब तेरा उत्तर तो मैं बाद में दूंगा, तो पहले मेरी सुई ला दो। उसने कहा सुई, मैं आपको सोने की सुई ला दूंगा, आधे घंटे में आप बोलोगे जितनी सुई। बोले नहीं, जो मैंने पानी में फेंकी है, नदी बहुत गहरी थी, वो वाली सुई ला के दे। तो बोले उस नदी में से तो मैं नहीं ला सकता, उसका तो इतना गहरा पेटा है कि वहां से सुई कैसे लाऊं। इतने में एक मछली नीचे से आई और वो फट सुई ला के ऊपर देती। तो बोले वहां तो तू ही मेरा कहना मानने वाले, एक लिमिटेड थे, पर संत पदी में आ गए तो पूरा संसार कहना मानता है, पूरी प्रकृति उसकी दास हो जाती है। तो बोले भगत की दास पूरी प्रकृति हो जाती है। वहाँ पे एक लिमिटेड लोग थे जिनकी भी कोई ताकत नहीं थी, पर वहाँ तो मछली ने सुई ला। तो बोले बता, वहाँ तो तू ही मेरा कहना मानता है, यहाँ तो पूरा संसार मेरा कहना मानने को तैयार। तो अब में ऊंचा बादशाह हुआ कि एक लिमिटेड था, इसलिए संतों को चारों खूट का राजा माना जाता है कि किसी भी दिशा में चले जाए वो हर दशा महापुरुषों के लिए, हर दिशा महापुरुषों के लिए आतुर रहती कि हम उनकी सेवा करें। इसलिए संतों को चारों खूटों का राजा माना जाता है। बादशाह तो एक खूट का होता है, पर वो चारों खूटों के होते हैं। वो भक्ति का, वो भक्ति की ताकत है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि दुनिया ऊंचा राज है, दुनिया में ऊंचा राजा माना जाता है, पर राजा से ऊंचे संत माने जाते हैं। और संत में भी ऊंचे कौन, संता ऊंचा संत दास, एको ही राम कहन। जो मात्र एक राम का नाम लेते हैं, उनकी ताकत संसार में कोई जानता नहीं। दिखने में तो फकीर नजर आते हैं, पर ये पता नहीं कि पूरी सृष्टि को हिला सकते हैं, पूरी सृष्टि को हिला सकते हैं। कामी क्रोधी संत दास अति लाल, क्योंकि परमात्मा उनके वश में है। हिला कैसे सकते हैं कि उनमें कोई अहंकार ईगो ऐसा नहीं है। परमात्मा उनके वश में जो सृष्टि को चलाता है, और परमात्मा अपने सारे कानून कायदे नियम भक्तों के लिए तोड़ देता है, वो भक्तों के वश में। राम जी वो प्रारब्ध को भी बदल देते हैं, राम जी भगत के वश में है। इतनी भगत की ताकत है, तो बताओ फिर उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए। पर इस बात का एहसास अपने को नहीं। कामी क्रोधी संत दास अति लालच अरुचोर, वहाँ की सरबर ना करे जति सती कोई और। जत सत दो संत दास ए भी उला जान, नर कोई पहुँचे नहीं एक नाम बिना निर्वाण। कामी क्रोधी संत दास अति लालच अरुचोर। कोई काम, संसार तो कैसा है, कामी है, क्रोधी है, लालची है, चोर है, माँ की सरबर ना करे जति सती कोई और। लेकिन जो जति और सती होते हैं वो ऐसे संसार की बराबरी नहीं करते, वो उससे थोड़ा हट के अलग कर जानते हैं। पर फिर महापुरुष कह रहे हैं इसकी बराबरी नहीं। हाँ हाँ,